जिंदगी में पहले इंप्लीमेंट करिए, ना कि प्रवचन देने के। और आरएसएस को भी गलत कोट किया है सुनील अंबेडकर जी का स्टेटमेंट, और हमारा यही स्टैंड है कि इससे हम एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वेलफेयर पॉलिसीज का। हम लोग इसमें जाति वैभंस नहीं पैदा करना चाहते, जो इनका मकसद। देखिए साथी ने सब पढ़ लिया और मुझे लग रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा पढ़ रहा है। आजकल पंचजन्य नहीं पढ़ रहे हैं क्या? आरएसएस का मुखपत्र नहीं पढ़ रहा। आरएसएस का एक लेख है जातिगत जनगणना में बांटो और मिटाओ पर, और वही नरेंद्र मोदी जो ये कहते थे कि हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने देश की राजनीति में उथल पुथल मचाने वाला एक फैसला लिया और कैबिनेट में वो फैसला लेने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका ऐलान भी कर दिया। देश में अब जातीय जनगणना होने जा रही है। अब जब भी जनगणना होगी तब उसमें जातीय जनगणना भी केंद्र सरकार कराने जा रही है। इसी मुद्दे पर सपा प्रवक्ता मनोज काका ने गोदी एंकर के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता की जमकर धुनाई कर डाली। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट। मनोज सिंह काका, आपकी बारी है। मनोज, अब बताइए क्या करेंगे आप? अब तो केंद्र सरकार ही जातीय जनगणना करा रही है, आपके पीडीए का क्या होगा? हमारे पीडीए का तो अब बहुत बेहतर होगा। अब हमारे पीडीए के जब 69,000 शिक्षक भर्ती आएगी तो उसमें 22,000 दलितों पिछड़ों का हक नहीं छीना जाएगा, क्योंकि कम से कम ये साफ हो जाएगा कि पीडीए की आबादी इस देश में 10-90% है और उनके देश के संसाधनों में, देश के शासकीय व्यवस्था में, देश की राजनीति में उसकी भागीदारी मात्र 10% है। तो अब तो पीडीए के लोगों को गिन लिया जाएगा और पूरा देश का पीडीए और बहुजन वर्ग जो है वो जगदेव बाबू का जो विमर्श था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 भाग हमारा है और 90 पर शासन 10 का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माननीय अखिलेश यादव का वो जो विमर्श था, जिसको डॉक्टर लोहिया के विमर्श को उन्होंने देश की सदन में आगे बढ़ाया कि संसोपा ने बाधी घाट पिछड़े पावे 100 में 60, 100 से कम न 1000 से ज्यादा सोशलिस्टों का यही तकाजा। तो अखिलेश यादव के जो राजनैतिक जो विमर्श थे, जो उनका राजनैतिक उद्देश्य था, उसको आज केंद्र की सरकार ने, क्योंकि इस समय पूरे देश में अगर बहुजनों का सबसे चहेता और चमकता हुआ कोई चेहरा है जो उनके दुश्वारियों को और उनके दंश को व्यवहार में कम करना चाहता है, उस शख्स का नाम अखिलेश यादव। तो आज पूरे देश का बहुजन उन्हें बधाई देना चाहता है। और अब ये सही है, अब जातीय जनगणना कराइए, लेकिन सिर्फ जनगणना से काम नहीं चलेगा। अब ये कहिए कि जब जातिगत जनगणना कराएंगे, जब बहुजनों की आबादी 90% है, तो उन्होंने देश के शासकीय व्यवस्थाओं में, देश के न्यायालय में, इस देश के केंद्रीय सचिवालय में उनकी भागीदारी जब तक तय नहीं हो जाएगी, तब तक समाजवादियों का और पीडीए का विमर्श चलता रहेगा। और पीडीए का विमर्श ही खत्म कर लेने दीजिए। अभी दो आप मुर्गे लड़ा रहे थे, मेरी बात को खत्म करने लगे। मुर्गे मत बोलिए भाई, सुरेंद्र भाई और प्रदीप भंडारी को। मुर्गे नहीं है वो। नहीं, मैं मुर्गे उन्हें नहीं बोल रहा हूँ जो बीमार। देखिए, इतना गंभीर विषय चल रहा था और उस पर लोग व्यक्तिगत हो रहे थे। जो बात है कि ये विमर्श यही नहीं खत्म हो जाए। ये विमर्श तब होगा कि जब इस देश के बहुजन वर्ग को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनैतिक रूप से और विधिक रूप से न्यायालयों में हर जगह भागीदारी मिल जाएगी। फिर देश का 140 करोड़ जनमानस सशक्त होगा और तब अखिलेश यादव समाजवादी विचारधारा का सबसे सशक्त भारत बनेगा जो दुनिया का मुकाबला करेगा। अब देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। आप ही के सामने सुरेंद्र राजपूत ने कहा राहुल गांधी के दबाव में सरकार झुक गई। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव के दबाव में सरकार झुक गई। आप यही इशारा कर रहे हैं? पहले आपस में तय कर लेते हैं। मैं तो ये मान रहा हूँ कि न्यूज 24 ने बहुत जातिगत जनगणना पर विमर्श कराया, उसके मैं झुक गई। आप भी श्रेय लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए। इस देश का हर एक नागरिक जो बहुजन वर्ग से आता, देखिए हंसने की बात नहीं है, बहुत गंभीर विषय। अरे आपने अच्छा, कमाल है, नहीं आपने अच्छा एक तंज कसा, आपने हम पर अच्छा तंज कसा, हम हंस रहे हैं। नहीं, इस देश के 90% बहुजनों के हिस्सेदारी पर यह नेताजी के उस विमर्श का की आज जीत है, जिन्होंने 2011 में नेताजी। ठीक है, ओके मनोज, अब मैं भी एक गंभीर सवाल पूछूं। पासवान जी, अब एक गंभीर सवाल मैं भी पूछूं। मंडल, ये आज आप 100 सवाल पूछे ना, सवाल पूछने से हम लोग तो फिर ये बताइए, सुनिए ना, जैसे गिरे लोग भी नहीं है कि उल्टा जवाब देंगे। नहीं, सीधा सवाल पूछूंगा, सीधा ही जवाब चाह रहा हूँ। और सवाल उल्टा होगा तब उल्टा जवाब दीजिएगा। नहीं, आपको सवाल पूछने की पूरी आजादी है। 10 सवाल पूछिए, सब जवाब मिलेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बीजेपी करवा रही है जाति जनगणना तो श्रेय भी तो बीजेपी को ही जाना चाहिए भाई। जो जाति जनगणना कराएगा उसी को श्रेय जाएगा ना, या नहीं? ये लोकतंत्र है, कोई बीजेपी की राजशाही नहीं चल रही है। आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में बीजेपी ने किसानों के 700 किसानों को शहीद करके फैसले वापस किए, तो किसके दबाव में लिए? विपक्ष के दबाव में लिए।
तमाम बीजेपी के फैसलों, लगातार बीजेपी ने अपने फैसलों को वापस लिया है। आप जान ही रहे हैं, लेटरल एंट्री वापस लिया तो किसके? विपक्ष के दबाव में लिया। तो आप, ये लोकतंत्र है, कोई मोदी का राजा नहीं है मोदी, और लोकतंत्र में कोई श्रेष्ठता का भाव नहीं चलता, पक्ष विपक्ष से लोकतंत्र चलता है। कम से कम इतनी समझ तो विकसित होनी चाहिए सर। ठीक है, ओके। विपक्ष का दबाव है अखिलेश यादव और पीडीए का दबाव है साफ इस देश के बहुजनों का। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। जो कुछ एक तबका जो समाज के अंदर 14-15% है और वो सारे सत्ता के प्रतिष्ठान पर कब्जा किए बैठा हुआ है, तो उसको तो अपना हक छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, लोग ये भूल जाते हैं कि मंडल कमीशन को लागू करने का काम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया था, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह को उसको कोई फायदा नहीं मिला। जो इसकी लड़ाई लड़ रहे थे, जो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, फायदा उन्हीं को होगा। मैं ये बात डंके की चोट पर कहता हूं। तो एक बात समझनी चाहिए, वो ये है कि अब मंडल की पॉलिटिक्स अपने पूरे टोटालिटी में इस देश की राजनीति को, चुनाव को गवर्न करेगी। अब इसके पीछे बीजेपी अगर क्रेडिट लेना चाहे तो ले ले, लागू उन्होंने क्या तो करे, लेकिन क्या फायदा उनको होगा, ये अपने आप एक बड़ा सवाल। ठीक है। अच्छा आशुतोष, अभी प्रदीप भी इशारा कर रहे थे कि जो आरक्षण है या जो पिछड़े तबकों के लिए रिजर्वेशन है, उसमें जो छोटी या कम प्रभावशाली जातियां हैं, उनको, गरीबों को, उनको ये इस कास्ट सेंसस के बाद उनको उनका हक दिलाएंगे, यानी कोटा इन कोटा, कोटा विद इन कोटा। आपको लगता है कि ये भी कुछ, अगर इतने डिटेल में जाके बीजेपी का इतना लंबा चौड़ा प्लान है और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो पॉलिटिकली भी कुछ फर्क पड़ेगा, उससे असर होगा, कुछ बदलाव होंगे राजनीतिक तौर पर? देखिए, कास्ट सेंसस पे जब आप झुकी है सरकार, तो इसके बाद जो अगली लड़ाई होगी, वो लड़ाई ये होगी कि इस देश के अंदर जो आरक्षण 50% को सीमा है, इसको हटाया जाए। हाँ। और 50% की ये सीमा हटाने के लिए आज नहीं कल सरकार विवश होगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू होगा। इसलिए अगर आज सरकार ये सोच रही खाली कास्ट सेंसस के लिए तैयार हो गए हैं, तो उन्होंने मैदान मार लिया, ये होने वाला नहीं है। उनको 50% की सीलिंग खत्म करनी पड़ेगी और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आरक्षण लागू करना पड़ेगा। डंके की चोट पर मैं इस बात को कहता हूं, आज नहीं, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद ये करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अच्छा आशुतोष, आप इसके पक्ष में हैं क्या, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के? 100%। अच्छा, पूरी तरीके से आरक्षण होना चाहिए। क्यों नहीं आरक्षण होना चाहिए? ओके। क्या मेरिट सिर्फ उन्हीं लोगों के पास है जो पिछले 3000 साल से समाज के ऊपर कब्जा किए हुए हैं? मेरिट उनके पास नहीं है जो 80% आबादी, जो बाबा साहब अंबेडकर के पास मेरिट नहीं थी, ज्योतिबा फुले के पास मेरिट नहीं थी, राम मनोहर लोहिया के पास नहीं आशुतोष, मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में जो हायरिंग होती है वो मेरिट पे नहीं होती है क्या अभी? नहीं 100, मैं कहता हूं वहां भी आरक्षण होना चाहिए। 100% आरक्षण वहां भी होना चाहिए। नहीं तो फिर मतलब इसका मतलब भाई जो एक तर्क दिया जाता है आशुतोष, वो ये ना कि अगर प्राइवेट सेक्टर में भी आप रिजर्वेशन लाएंगे तो फिर मेरिट का क्या होगा? अभी तो मेरिट पे हायरिंग होती है। नहीं, मेरिट का तर्क ही बेकार है। मेरिट के तर्क में कोई दम नहीं है, कोई किसी तरीके का कोई दम नहीं है। ये सिर्फ समाज को भ्रमित करने की कोशिश करने का नतीजा, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, वाजपेयी जी आप भी बाबा साहब अम्बेडकर तो दलित थे। आशुतोष जी को पता होगा, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पहले शख्स थे जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात की थी, और मानक जी उससे मेरिट से उसका कोई मतलब नहीं है। सवाल इस बात का है कि वो अंतिम आदमी जो है उसको उसके अधिकार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। नंबर 1, प्लेन लेवल फील्ड है कि नहीं है, वो कैसे क्रिएट होगी, उसकी वजह से रिजर्वेशन की बात होती है। अब जब जातिगत जनगणना हो गई तो चिराग बाबू ने बड़ा साफ कहा है कि इसका इस्तेमाल होगा अपलिफ्टमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए, ये नहीं कि राजनीति के लिए करेंगे। जो अभी आशुतोष ने कहा कि हौसबोले दत्तात्रेय ने बात कही है, उसी के हम पक्षधर हैं कि ये पॉलिसीज बनाने के लिए इस्तेमाल हो, ये ना हो कि राजनीति के लिए इस्तेमाल हो जाए। ये बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। लेकिन जहां तक क्रेडिट का सवाल है, जो करता है, अब आप उसको दाएं बाएं कुछ भी कहते रहिए, सरकार किसका प्रेशर मान रही है, आपका प्रेशर क्या मानेगी और किसी का प्रेशर क्यों मानेगी? जब सरकार की नीयत साफ है, सरकार भी, बीजेपी भी राजनीति करना जानती है। वाजपेयी जी, ईमानदारी से आज एक बात कह दीजिए, ईमानदारी से आज कह दीजिए, कांग्रेस ने तो बाकायदा, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांग ली किस बात? कि उन लोगों ने यू टर्न लिया है जाति की राजनीति पर। उन्होंने मान लिया
कि महिला रिजर्वेशन में अलग से ओबीसी कोटा होना चाहिए था, तब हमने नहीं डाला, लेकिन उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अरे वो तो ये तो मान लिया, आप भी मान लीजिए ना कि बीजेपी ने भी यू टर्न लिया है। देखिए बीजेपी के नहीं, कैसे मान ले उस बात को? आप मुझे एक डेटा दिखाइए। अरे ये कहेंगे आशुतोष जी दिखाएंगे, किताबें दिखाएंगे, वो भी गोलवलकर के दिखाएंगे, उनके दिखाएंगे, उससे नहीं। ये सवाल इस बात का है कि आज की डेट में करने वाला शख्स कौन है और उसकी नीयत क्या है। कुछ कहना चाह रहे थे आशुतोष, जल्दी से। हाँ नहीं, मैं फिर वाजपेयी जी को बता दूं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तो मंडल कमीशन लागू किया था, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ क्या वो सब जानते। देखिए, मैं डंके की चोट पे कह रहा था, फिर कह रहा हूं, इस देश के अंदर जो लोग जातिवाद 2000 साल से 3000 साल से कैद करते रहे हैं, अब उनके जातिवाद करने का वक्त खत्म हो गया है। अब इस समाज के अंदर ओबीसी और पिछड़े और दलितों के को जातिवाद करना चाहिए, और डंके की चोट। ओके, प्रदीप भंडारी। देखिए, दिक्कत की बात यह है कि आशुतोष जी तो डंके की चोट पे वही कहेंगे जो राहुल गांधी कहना चाहते हैं, ये इनका स्पष्ट है। पर मैं फैक्चुअली बात करूं, उन्होंने प्रधानमंत्री को गलत कोट किया। ग्वालियर की रैली में प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि एक पाप है। मैं वापस से कहूंगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने आपको 2010 में हमारा स्टैंड किया और 25 है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया है। कास्ट रिप्रेजेंटेशन के पक्ष में हम हमेशा है, कास्ट डोमिनेशन के पक्ष में हम नहीं है। और अगर आशुतोष जी को अब याद आया प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन में, तो इतने साल से जर्नलिस्ट रहे, क्यों नहीं इनने अपने समय में इंप्लीमेंट किया? और अभी एक पोर्टल चलाते हैं, वहां पे अपने बजाय उसको बनाइए, उसको पूरा ओनरशिप कंट्रोल दीजिए, किसी दलित को दीजिए, किसी पिछड़े को दीजिए, खुद क्यों रखे ओनरशिप कंट्रोल? अपनी जिंदगी में पहले इंप्लीमेंट करिए, ना कि प्रवचन देने के लिए। और आरएसएस को भी गलत कोट किया है सुनील अंबेडकर जी का स्टेटमेंट, और हमारा यही स्टैंड है कि इससे हम एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वेलफेयर पॉलिसीज का। हम लोग इसमें जाति वैभंस नहीं पैदा करना चाहते, जो इनका मकसद। ओके, मनोज सिंह काका, मनोज क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए मनोज। देखिए साथी ने सब पढ़ लिया, और मुझे लग रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा पढ़ रहा है। आजकल पंचजन्य नहीं पढ़ रहे हैं क्या? आरएसएस का मुखपत्र नहीं पढ़ रहा। आरएसएस का एक लेख है जातिगत जनगणना में बांटो और मिटाओ पर, यह लेख है 9 अक्टूबर 2023 का। इसे लिखा है हितेश शंकर और ज्ञानेंद्र बर्तिया ने। और वही नरेंद्र मोदी जो ये कहते थे कि हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है, हिंदुओं को लड़ाया जा रहा है जातिगत जनगणना पर। आज आशुतोष जी का विमर्श कितना अच्छा विमर्श है। उन्होंने कहा कि सही कहा उन्होंने कि जातिगत जनगणना पर ही खत्म नहीं होगा। अब वो माननीय अखिलेश यादव की वो भी बात आगे बढ़ेगी कि अब तो भाई आपने 10% यदि आरक्षण आपने सवर्णों को दे दिया, आपने जिनकी आबादी जितना थी उतना दे दिया, तो अब बैकवर्ड का भी, पिछड़ों का भी आरक्षण का दर 27% से बढ़ा के 50% के ऊपर करा दो, तब होगा ना। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओके, सुरेंद्र राजपूत, 1 मिनट आपका, उसके बाद प्रदीप जवाब दे रहे हैं। सुरेंद्र भाई बोलिए। चोरी नहीं चलेगी, अब सिर्फ चलेगा तो पीडीए का जो जयप्रकाश नारायण की सप्त क्रांति थी और जो लोहिया का था, वो ठीक है। मनोज, सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं, प्लीज रुक जाइए, प्लीज एक सेकंड। सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र भाई आपकी बारी। जितनी बातें आशुतोष ने कही, जितनी हमने कही, बहुत स्पष्ट रूप से जिन जिन लोगों ने जाति जनगणना की लड़ाई लड़ी है, लाभ उनको मिले या न मिले, समाज को लाभ मिलेगा, ये अपने आप में सच है। और ये प्रदीप भंडारी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जाति जनगणना को इसी वजह से नहीं कि सिर्फ वाजपेयी जी और प्रदीप भंडारी जी को अपनी पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए उन्हें हाँ की। हम तो कहते हैं हमको लाभ मिले या हानि मिले, राजनीति में वोट में लाभ मिले। सुरेंद्र भाई, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन के पक्ष में है क्या? देखिए, इस पर भी एक विस्तृत विमर्श होना चाहिए, और विमर्श संसद से लेकर सड़क तक होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। मसला यहाँ पर एक जगह पे रुकने का नहीं, कहते ना कि अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मैं बस एक फोटो दिखाना चाहता हूं मनोज काका को। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान समाजवादी पार्टी ने किया, जहां अखिलेश यादव की फोटो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की आदि करी। इतने दलित विरोधी हैं ये लोग, तो इनको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके परिवार से जो हक है वो गरीबों को दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए मनोज काका। पढ़ लिख के आया करिए दोस्त, पढ़ लिख थोड़ा। ओके, वाजपेयी जी क्लोजिंग आपको दे रहा हूं। देखिए, हमारा सिर्फ ये मानना है कि आज की डेट में बीजेपी को साधुवाद, और हम इसका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जय हो। कम से कम समाज के अंतिम आदमी को फल फ्रूट मिलने से ज्यादा मिलेंगे। बिहार चुनाव में फायदा हो जाएगा। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, ये चुनाव की दृष्टि से नहीं किया गया फैसला। अभी कहां चुनाव है, लेकिन ये मोदी जी का नीति दर्शाती है कि वो अपने आप को बदलते भी हैं और समाज के अंतिम आदमी की चिंता करते हैं। ओके, सुरेंद्र भाई क्या दिखा रहे हैं? फुल स्क्रीन लाइए जरा एक बार। सुरेंद्र राजपूत क्या दिखा रहे हैं? मानक भाई
हाँ मानक भाई, ये जो प्रदीप भंडारी कह रहे बाबा साहब का अपमान किया, तो क्या अमित शाह सरदार पटेल का अपमान कर रहे थे? ये देख लीजिए, ये सरदार पटेल का अपमान क्या हिंदुस्तान सहेगा? बताएंगे प्रदीप भंडारी, है हिम्मत, है हैसियत, है हौसला। ऑफिशियल कार्यकर्ता ने दिया, ये लीजिए, आइटम फोटो दिखा रहे, ये लीजिए, ये लीजिए, ये देखिए, अरे देखिए ना, ये देखिए, थैंक यू सो मच। साथियों, आपको बता दें, जाति जनगणना आप जानते ही हैं एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कई सालों से बीजेपी बैकफुट पर रहती थी। बीजेपी आरोप लगाती थी कि विपक्षी पार्टियां जातियों के आधार पर हिंदुओं को बांटने की साजिश कर रही है, हिंदुओं को तोड़ना चाहती है। लेकिन आज केंद्र सरकार ने खुद यह ऐलान कर दिया है कि अब देश में जातीय जनगणना होने जा रहा है। आपको बता दूं, कांग्रेस सांसद और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी लगातार पिछले 2-3 सालों से जातीय जनगणना का मुद्दा अपने हर भाषण में उठाते आ रहे थे। क्षेत्रीय पार्टियां भी बार बार मांग कर रही थी कि कास्ट सेंसस होने चाहिए। इस पर अपनी राय में जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।